नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आपके क्रश हैं, आपके करंट पार्टनर है, आपके एक्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स हम चेक करेंगे और जैसे स्प्रेड आएगी मैं उसको वैसे पढ़ूंगी। ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पे बेस्ड होगा। क्या सोच रहे हैं, क्या इंटेंशन है, एक्शन क्या लेना चाहते हैं, आपको किस एनर्जी में वो देख रहे हैं, और सब कुछ हम चेक करेंगे। इसमें जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो कीजिए ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। टाइमलेस रीडिंग है, जो भी रीडिंग आपके पास आए, चाहे 10 महीने बाद, चाहे 1 साल बाद, ये रीडिंग उस टाइम आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से आपको ज़रूर मिलेगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मैम प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है डिवाइन, उनकी डीपेस्ट करंट फीलिंग क्या है डिवाइन, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर्स। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक मी प्लीज। बहुत स्लिपरी कार्ड्स हैं ये। One more time, please. Unconditional love, giving and receiving, fairness and love, affection, returned की एनर्जी है। वाओ, ब्यूटीफुल। ओल्ड स्कूल, ओके। Mask, karmic relationship and shock, death, love call, hammer, seduction, the runner and the chaser. My goodness, ये runner और chaser आप लोग जब तक भागा भागी ख़त्म नहीं करेंगे तब तक भागा भागी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। सो थोड़ी सी एनर्जी फ्लक्चुएट हुई है। ये क्या हो गया यार, कार्ड ऐसे कैसे दिख रहे हैं? चलिए इसको क्लियरिफाई किया जाए। ये इंसान अभी, अगर आप पूछो, अगर आज की एनर्जी हम देख रहे हैं तो आज की एनर्जी, आज ये इंसान अनकंडीशनल लव में आपके लिए। इनके मन में ऐसा है कि इनको कुछ नहीं चाहिए, ये आपसे दूर रह के जैसे प्यार करना, नहीं देखना, नहीं बात करना, ठीक है। अगर नहीं बन रही है बात तो नहीं बात करेंगे, लेकिन प्यार ज़रूर है आपके लिए मन में इनके, ठीक है। अब अनकंडीशनल लव का मतलब ये होता है कि अगर ये इंसान ने कोशिश की है आपसे कनेक्ट करने की, और अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं अब, या फिर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और ये इंसान नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, अब ये नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मे बी आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फिर कोई सिचुएशन है, या फिर इनको कोई कंट्रोल कर रहा है, चाहे रीज़न जो भी हो, लेकिन ये इंसान, इनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है। आज स्पेशली आज की हम लोग एनर्जी देख रहे हैं तो आज इनकी एनर्जी ऐसी कि ये अनकंडीशनल लव में आपके लिए है, ठीक है। इनको रोक क्या चीज़ रही है? पास्ट की कुछ चीज़ें इनको रोक रही है। पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो बार बार रिपीट हो रही थी, जिससे कि ये इंसान थोड़ा सा फेडअप हो गए हैं और वो चीज़ इनको रोक रही है आपके पास आने से। जैसे हो सकता है कि एक पैटर्न होगा आप लोगों, जैसे कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप दोनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें, एक लूप है जो कि चल रहा है ना, रिपीटेड कुछ चीज़ें चल रही हैं। माय गुडनेस, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। ओके, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। क्या हो गया, बहुत ज़ोर बारिश हो रही है। सो ये उस चीज़ से ये इंसान थोड़ा सा फेडअप है, ठीक है, डर रहे हैं उस चीज़ से, ये ऐसा सोच रहे हैं। मतलब वो जो पास्ट की चीज़ें हैं ना, वहाँ अटक गए इंसान। अब इनको ये लग रहा है कि वापस से कनेक्ट करेंगे फिर वही चीज़ें रिपीट होंगी, या तो ये कुछ ऐसा ट्रिगर आपको करते हैं जो कि इनको नहीं पसंद है आपको ट्रिगर करना, लेकिन ये आपको ट्रिगर कर देते हैं।
या तो आप इनको ट्रिगर करते हो जो कि इनको पसंद नहीं है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं चाह के भी हो जा रही हैं और जिससे कि ये इंसान परेशान हो गए, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। लेट्स चेक कि क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। ग्लोइंग किस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है डिवाइन? माय गुडनेस, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ना वो रिवर्स में आया है। ये पैशनेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन ये जानबूझ के ये नहीं कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, समझ रहे हो ना? क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें, या तो पास्ट में उन्होंने चीज़ें बहुत ख़राब कर दी है कि इनको आपके पास आके फिर से रीस्टार्ट करने में बुरा लग रहा है कि किस तरह से जाएँ, कैसे मुँह दिखाएं, या क्या बोले कि आप ट्रस्ट करो इनके ऊपर। या तो ये रास्ता ये इन्होंने बंद कर दिया है, या फिर आपने रास्ता बंद कर दिया है जिससे कि ये इंसान नहीं आ पा रहे हैं आपकी तरफ। या तो ये चीज़ें, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं भी हुई थी आप दोनों के बीच, फिर भी लास्ट का जो भी था ना कॉन्फ्लिक्ट, वो लिमिट क्रॉस हुआ है। कुछ ऐसा आपने अब्यूज़ किया एक दूसरे को, या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो कि इनको आने में आपके पास बुरा लग रहा है, ठीक है। सो पास्ट की कुछ चीज़ें जो कि रह गई है इनके दिल दिमाग में, जिसको कि वो निकाल नहीं पा रहे हैं। अब ये इंसान पैशनेट बहुत है, लेकिन ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे प्यार है इनके मन में, पैशन है इनके मन में, लेकिन न्यू बिगनिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं, एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पास्ट की चीज़ें दिमाग में रह गई हैं, ठीक है। देखिए वही चीज़ है, सॉरी या तो चाहते हैं या तो बोलना चाहते हैं, ठीक है। या तो आप तो सुनना चाहते हैं सॉरी, या फिर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, या फिर आपको कोई ऑफ़र देना चाहते हैं। ऑफ़र बहुत छोटा सा होगा, कहीं डेट पे चलने के लिए हो सकता है, या फिर कुछ भी छोटा सा ऑफ़र होगा जो कि थोड़ा सा इमेच्योर लग सकता है आपको, लेकिन फिर भी ये कप्स की एनर्जी है इसलिए इमोशनल ऑफ़र होगा, मतलब इमोशंस है लेकिन छोटी सी ऑफ़र होगी, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है। तो ये इंसान कनेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं। इनको एक इनर वॉइस भी इनको गाइड कर रही है कि कनेक्ट करना चाहिए आपसे, देखेंगे आगे जो होगा, संभाल लेंगे चीज़ों को। ऐसी एक इनर वॉइस एक गाइड कर रही है इनको। आई एम सो सॉरी, कॉल आ गया था। सो इनको एक इनर वॉइस गाइड कर रही है कि इनको कनेक्ट करना है, देख लेंगे क्या होता है ना। एक बार ये भी सोच रहे हैं इंसान कि कनेक्ट करके देखेंगे क्या होता है आगे, जैसे पास्ट की चीज़ें रिपीट अगर होंगी तो फिर देखेंगे क्या होता है। कनेक्ट करने का मन है लेकिन फिर भी खुद को रोक रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओल्ड स्कूल की एनर्जी है। अगेन मुझे लग रहा है कि ये पैटर्न है, आप लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, अलग होते हैं, फिर इन एंड आउट चलता रहता है, मतलब बीच बीच में सेपरेशन आता रहता है। ये ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ ये इंसान लेकिन अगेन जहाँ ये इंसान न्यू बिगनिंग करेंगे लेकिन फिर उनको कोई चीज़ रोक रही है कि फिर से रिपीट होंगी चीज़ें, फिर से हर्ट हो जाएंगे, फिर से हर्ट कर दूंगी, वैसी एक एनर्जी। या तो ये आपको हर्ट करते हैं जो कि नहीं चाहते हैं हर्ट करना, फिर भी हर्ट कर देते हैं, या तो आप इनको हर्ट करते हो जो कि ये नहीं चाहते हैं। सो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि ये नहीं चाहते हैं और हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मास्क की एनर्जी है इनके कॉन्शियस माइंड में, जहाँ पे ये इंसान जानबूझकर माय गुडनेस मास्क लगा के रखा है। हालांकि मास्क लगा के इनको बहुत खुशी नहीं मिल रही है, जैसे कि ये आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं और नहीं कर रहे हैं तो इनको बहुत खुशी नहीं मिल रही है क्योंकि पेन की एनर्जी है ना। मतलब एंडिंग जो दिख रही है आप दोनों के बीच, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई, आपको ऐसा लग रहा है कि ख़त्म हो गई चीज़ें, या तो दोनों ने ब्लॉक करके रखा है एक दूसरे को, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, आपने इनको ब्लॉक करके रखा है। जो भी सिचुएशन है वो इनको तकलीफ दे रही है, ठीक है। तो मास्क तो लगाया है इन्होंने। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स की एनर्जी यहाँ पे है। प्रिटेंडिंग एंड डिल्यूट, गैसलाइट और पर्सनिफाई। सो जो आप लोग दिखा रहे हो ना कि अगर ये इंसान दिखा रहे हैं कि इन्होंने ख़त्म कर दिया है, चीज़ें अब ख़त्म हो गई आप दोनों के बीच, जो अगर दिख रहा है ना ये, तो ये सच्चाई नहीं है क्योंकि इंसान तकलीफ में है। अब अगर कॉन्शियसली अपने आप को रोक रहे हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो पास में इन्होंने आपको बहुत तकलीफ दी है, जहाँ इनको पता है कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ दी है और तकलीफ देख के इनको बहुत खुशी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आया कि उन्होंने ख़राब किया है, इनके कर्मा ख़राब हुए हैं और इनका कर्मा भी इनको कहीं ना कहीं से मिला होगा, जहाँ इनको आपकी तकलीफ समझ में आ रही है। ऐसा नहीं कि इंसान नहीं समझ रहे हैं आपको क्या तकलीफ इन्होंने दी है या किस दौर से आप गुजरे हो, इनको नहीं समझ में आ रहा, ऐसा नहीं है, ये समझ रहे हैं। इसलिए कॉन्शियसली ये इंसान चाह रहे हैं कि डिस्टेंस में रहे और अनकंडीशनल लव में रहे। जैसे मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि चाहते हैं कि दूर हैं तो भी हम मन में तो हमारे प्यार है, दूर ही सही लेकिन प्यार तो है। सो वैसे एक एनर्जी में इंसान आज दिख रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि दूर ही सही प्यार तो है, ठीक है।
सो ये इंसान जो मास्क लगाया है इन्होंने और नहीं कनेक्ट कर रहे हैं, उसका रिग्रेट इनको ज़रूर है। ये साइलेंट है और साइलेंट में हीलिंग करना चाहते हैं कॉन्शियसली अपने आप को, या आपका पेन हील करना चाहते हैं, या खुद का पेन हील करना चाहते हैं, या इस सिचुएशन को हील करना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। जानबूझ के शांत रहने वाली एनर्जी ही है, जानबूझ के चुप रहने वाली एनर्जी है। सबकॉन्शियसली ये इंसान आपको एक ऑफर ज़रूर देना चाहते हैं, माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं। सो कार्मिक रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है। Resentments and triggers perception, intensity and letting go, turmoils and fleeting। देखिए एनर्जी ऐसी है ना, कार्मिक रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि या तो आप दोनों का कार्मिक रिलेशनशिप है, या कार्मिक बैगेजेस हैं जो कि आप उनको तकलीफ देते हो, फिर वो आपको तकलीफ देते हैं, आप उनसे रिवेंज लेते हो, फिर वो आपसे रिवेंज लेते हैं। सो कुछ ऐसा है जो कि एक दूसरे को दोनों देख के कर रहे हैं। सो ये जो चीज़ है ना कि अगर एक बार उसने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं 3 बार उनका कॉल नहीं उठाऊंगी, तब उनको पता चलेगा कि कैसे होती तकलीफ, है ना। सो ये तकलीफ देने वाली चीज़ें ज़्यादा है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो प्यार भले जितना भी है, और प्यार भले आपको भी बहुत ज़्यादा इनसे फीलिंग्स, बहुत इंटेंसिटी होगी, उनको भी है, लेकिन फिर भी चीज़ें ऐसी है कि कहीं ना कहीं प्यार से ज़्यादा हम रिवेंज लेते हैं और प्यार से ज़्यादा हम तकलीफ देते हैं एक दूसरे को। या तो तुम मेरे पीछे भागो या मैं तुम्हारे पीछे भागूं, मतलब बैलेंस नहीं है। कार्मिक रिलेशनशिप ऐसा ही होता है, या फिर कार्मिक बैगेज बहुत होते हैं तो भी ऐसा ही होता है। मतलब एक इंसान अगर एक बार कॉल नहीं उठाएगा और दूसरा इंसान जो है उसको तुरंत से रिवेंज लेना है, और तुरंत से रिवेंज लेने के लिए वो 4 बार कॉल नहीं उठाएगा, या एक बार वो इंसान ऑनलाइन है, आपके मैसेजेस को उन्होंने नहीं देखा तो आप 5 बार वो काम करोगे ताकि उनको ये समझ में आए कि आपको उन्होंने तकलीफ दिया है। तो जो तकलीफ दिया है और दे रहे हैं, है ना, तकलीफ वहाँ से मिला फिर उसको वापस कर रहे हैं, फिर मिला फिर वापस कर रहे हैं। सो अगर वहाँ से 1 मिला हम 4 वापस करेंगे, फिर यहाँ से 4 मिला तो वहाँ से हम 10 वापस करेंगे। तो ये जो चीज़ है ना, इसको ही हम कार्मिक रिलेशनशिप कहते हैं, या फिर कार्मिक बैगेजेस कहते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, और ऐसी इंटेंसिटी होती है ना उसमें कि आपको लगेगा कि उस इंसान के बिना आप नहीं जी पाओगे। जब वो इंसान आपसे अलग होंगे, दूर होंगे, आपको लगेगा कि आपकी सांसें रुक जाएंगी। इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होती है कार्मिक रिलेशनशिप में, क्योंकि बैगेजेस होते हैं, उसको झेलना होता है, इसलिए अलग नहीं हो पाते हैं लोग, ठीक है। सो जब आपको ये रिश्ता दिखेगा ना तो भी आपको लगेगा आप ट्विन फ्लेम्स हो, लेकिन कार्मिक और ट्विन फ्लेम रिश्ता बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, जिसमें कि पता ही नहीं चलता है कि आप ट्विन फ्लेम है या आप कार्मिक है। ये आपको कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक, आपको ही समझ में आएंगी जब आप इनर वर्क करते हो तो, ठीक है। सो या फिर आपकी कुंडली वगैरह में होती हैं चीज़ें, कुछ न्यूमरोलॉजी से हम पता कर सकते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं फाइंड आउट करने की, लेकिन फिर भी ये आप ही पता कर सकते हो कि ये रिश्ता कार्मिक है या फिर ये ट्विन फ्लेम है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी कि बार बार एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। सो ये माफ़ी ज़रूर मांगना चाहते हैं, लेकिन इनको क्या लग रहा है, अभी मुझे बहुत क्लियरली ये दिख रहा है कि या तो आप इनके पास गए थे माफ़ी मांगने के लिए, फिर चीज़ों को सही करने के लिए, तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान आपके पास आके माफ़ी मांगेंगे तो पक्का आप इनको या तो ब्लॉक कर दोगे, या तो आप इनको इंसल्ट करोगे, या फिर आप इनके मैसेजेस नहीं देखोगे, या फिर कॉल नहीं उठाओगे, या आप रिवेंज लोगे। इनको पता है क्यों, क्योंकि इनको पता है कि आप जो हैं इनका वेट कर रहे हो, आपको पता है कि ये इंसान आएंगे, नहीं भी पता है फिर भी आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए कि इंसान आके सॉरी बोले। अब जब ये सॉरी बोलेंगे ना, देखो बोल रहे हैं, लेकिन ये जो बंदा है ये ले नहीं रहा है कब, है ना, क्योंकि इसको सिर्फ चाहिए था कि ये आए वापस मैं माफ़ तो कर दिया मैंने, लेकिन मौका मैं नहीं देने वाली। ऐसी की एनर्जी आपकी है, जहाँ पे आप ऐसा सोच रहे हैं खाली ये इंसान आया उसके बाद मैं इनको बताऊंगी। सो इनको ऐसा लग रहा है अगर ये प्यार से आएंगे भी आपके पास तो भी आप चीज़ों को सही करने के बजाय उसको रेवेंज लोगे, या फिर उसको गड़बड़ कुछ करोगे आप, ठीक है, या तो खड़ी खोटी सुना दोगे इनको, या फिर कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे जिससे कि इनका दिल फिर टूट जाएगा, फिर इनको ट्रिगर मिल जाएगा। जब इनको ट्रिगर मिलेगा, इनको गुस्सा आएगा, फिर ये वापस से रिवेंज लेना चाहेंगे। सो ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत क्लियर है यहाँ पे कि एक रिवेंज वाली एनर्जी यहाँ ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा रिवेंज नहीं होगा कि भाई मैं उसको उठवा लूँ, ऐसा वाली रिवेंज नहीं लेकिन छोटी मोटी जो रिवेंज होती है ना, कि छोटी मोटी रिवेंज, कि मिलने के लिए बुलाया, उस टाइम मैं पहले चली गई थी, वो लेट से आए, इस बार मैं और आधे घंटे लेट से जाऊँगी। सो ऐसा कुछ जो कि छोटी छोटी रिवेंज। हाँ, सो ऐसा दिख रहा है मुझे जहाँ पे इंसान को पता है बहुत अच्छे से कि ये आएंगे ना, तो आप जो है ट्रिगर कर दोगे इनको, जो कि इनको चाहिए नहीं। सो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसमें ज़रूर चल रहा है इनका कि आपको एक प्रपोजल देना है, या फिर आपसे सॉरी बोलना है, या फिर न्यू बिगनिंग करना है, या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई है। सो ज़रूर से कनेक्ट करना चाहते तो हैं, लेकिन पता है कि जब कनेक्ट करने के लिए आएंगे तो चीज़ें सही नहीं होंगी, ट्रिगर मिल जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी चाहते हैं ये, इनके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा है कि ये इंसान अगर आए, सॉरी बोले अगर आपको, तो आप मान जाओ, मैच्योरिटी दिखाओ, स्टेबिलिटी लेके आओ। ये इंसान भले आप इनके साथ मैरिड है चाहे नहीं है, लेकिन ये आपको एक अपने स्पाउस के जैसे ही देखते हैं, मतलब आप इनके लिए फैमिली जैसे हो, हस्बैंड वाइफ जैसे हो आप इनके लिए, ठीक है।
अब इसका मतलब ये है कि अगर ये इंसान मैरिड है किसी और से और आप लोगों की मैरिज नहीं हो सकती है, तो भी ये इंसान अपने स्पाउस से जितने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होंगे ना, उतने ज़्यादा कनेक्टेड आपसे है इंसान। अब ये चाहते क्या है कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, कुछ तो मैच्योरिटी आप दिखाएं, कुछ मैच्योरिटी ये इंसान दिखाएं, जिससे कि स्टेबिलिटी आए, जो कि इनको पता है नहीं आएगी और इनको ट्रिगर मिल जाएगा। ठीक है, पास्ट मुझे दिख रहा है ट्रिगर, शॉक दिख रहा है मुझे, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, सरप्राइज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां आई होंगी और अचानक से डिटैचमेंट हुआ होगा, जहाँ पे आप या तो शॉक हो गए या फिर ये इंसान शॉक हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तो शॉक हुए हैं बहुत पहले से ही, मुझे लग रहा है कि ये इंसान पास में शॉक हुए हैं आपको देख के, जहाँ पे इनको आपके सडन चेंज जो है ना, वो इनसे ये डाइजेस्ट नहीं कर पाए उस चीज़ को। आप एक बैलेंस में चल रहे थे, कभी कुछ हो गया तो माफ़ी मांगना, चीज़ों को सही करना, या फिर थोड़े दिन गुस्सा रहना, फिर खुद से ही मान जाना, इनका नहीं भी बनाने से आपका मान जाना। सो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से या फिर सालों से आप ऐसे ही रहे होंगे, लेकिन इस बार आप में सडन एक चेंज आया है, जिसको देख के ये इंसान शॉक हो गए हैं कि ये क्या हुआ। जो इंसान कभी नहीं ऐसा ऐसे हरकतें कभी नहीं आपने की थी, या फिर कभी आप ऐसा नहीं हुआ कि इतना लंबा सेपरेशन हो गया, आप चुपचाप रह गए, या फिर आप अपने ऊपर फोकस करने लगे, या फिर आप खुश रहने लगे इनके बिना, तो ये शॉक हो गए। आप जो डिटैच्ड इनसे हुए हो ना, ये इंसान शॉक हो गए। अब आप डिटैच्ड भी होते होंगे पास्ट में, तो भी आपकी एनर्जी इनसे कनेक्टेड होगी पास्ट में, लेकिन अब आपने कुछ सीखा है, कुछ नई चीज़ें सीखी हैं और आपको डिटैचमेंट आया है। सो जो लोग डिटैच्ड हुए हैं अपने पार्टनर से, उनके पार्टनर बहुत शॉक है, ये क्या हुआ। अचानक से जो आप में चेंज इन्होंने देखा ना, उससे ये इंसान शॉक हुए हैं। ठीक है, सो यस, आपके डिटैचमेंट से इंसान शॉक हुए हैं, आपने इनसे मूव ऑन किया है क्योंकि आपको चाहिए थी शांति। अब ट्रिगर्स अगर हो रहे हैं तो जो फेमिनाइन एनर्जी जो होती है ना, वो ज़्यादा ट्रिगर होती हैं। अब समझिए कि मैं ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ, ये कार्मिक में भी होते हैं और ये सोलमेट्स में भी होते हैं, और हर बॉडी में होते हैं ये फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी। जो इंसान बहुत ज़्यादा चेस कर रहे होते हैं, वो उस टाइम मस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं। अभी मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि मस्कुलाइन एनर्जी में, जो कि भाग रहे हैं अपने पार्टनर से, और उनके पार्टनर्स जो हैं जो उनको चेस कर रहे हैं, वो अभी फेमिनाइन एनर्जी में है, क्योंकि एनर्जी शिफ्ट हुई है, और एनर्जी हमेशा ही शिफ्ट होती है। ठीक है, स्विच होती है एनर्जी। कभी आप मस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे, कभी आपके पार्टनर मस्कुलाइन एनर्जी में रहेंगे। सो जेंडर यहाँ पे मैटर नहीं करता है, यहाँ सिर्फ एनर्जीज के बारे में बात कर रही हूँ मैं। और इनको ऐसा लगा कि आप शांति के लिए अब इनसे दूर हो रहे हो, डिटैच्ड हो रहे हो, क्योंकि आपको इन्होंने बहुत ट्रिगर किया। सो स्टार्टिंग में जो आपको ट्रिगर मिला, आप उस टाइम फेमिनाइन एनर्जी में थे, आप बहुत ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट, को डिपेंडेंट ऐसी एनर्जी में थे। तो जब ऐसी एनर्जी में लोग रहते हैं तो वो फेमिनाइन एनर्जी होते हैं, और जो भाग रहा होता है पार्टनर, वो मस्कुलाइन एनर्जी में होता है। सो ये उस टाइम मस्कुलाइन एनर्जी में बहुत भागे ये, और आप इनके पीछे बहुत भागे। अचानक से आप जो पीछे घूम गए ना, मतलब इनकी तरफ आपने पीठ कर दिया ना, सो ये इंसान शॉक हो गया, क्योंकि कभी ये हुआ नहीं पहले और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप में जो चेंजेस आया है इतना, या फिर इनके बिना आप जो खुश रहने लगे हो, इनके बिना आप अपनी लाइफ को जीने लगे हो, इस चीज़ को देख के इंसान शॉक हो गए। ठीक है, पास्ट में क्या होता होगा, अगर ये इंसान आपसे दूर होते होंगे तो आप रोना धोना, या फिर बहुत कॉल करना, मैसेज करना, इससे बोलना उससे बोलना, इनको कहीं ना कहीं से पता चलता था कि आपकी एनर्जी लो है, या फिर आप इनके बिना खुश नहीं हो। जब आप इनके बिना खुश रहने लगे हो, तो इनको ऐसा लगा कि आप इनको अपने दिल से निकाल दिए हो। सो अब ये इंसान जो आना चाहते हैं आपके पास, आना चाहते तो है, लेकिन उनको पता है आएंगे तो आप इनको रिवेंज लोगे या फिर ट्रिगर करोगे। ठीक है, इसलिए इंसान नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, जो कि मुझे फ्यूचर में दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है यहाँ पे कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ अभी भी पॉजिटिव है, या तो आपके पार्टनर या तो आप पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, और इस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि अभी भी इस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहते हैं। मे बी ये रिश्ता ख़त्म हो गया अभी के लिए, ठीक है, ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी आप पकड़ के रखना चाहते हैं, इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं इसको, या उस पार्टनर को आप जाने देना नहीं चाहते हैं। मैं बता रही हूँ, मैं कोई कमेंट कल देख रही थी जहाँ पे लिखा हुआ था मुझे डिवोर्स कर दिया उन्होंने, ब्लॉक कर दिया, किसी और से मैरिज कर लिया है, और अब मैं क्या करूँ। जब आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स कर दिया है, उन्होंने किसी और से मैरिज कर लिया, आप अभी भी वेट कर रहे हो और रो रहे हो आप कि वो इंसान आएंगे और फिर से आपको आपसे सेकंड मैरिज करेंगे या फिर आपको फिर अपनाएंगे। बहुत रेयर ऐसा होता है, लेकिन होता है। बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं जिसमें सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आई एग्री। लेकिन अगर आपके हस्बैंड ने आपको डिवोर्स कर दिया है तो आपको क्या चाहिए, आप ऐसे शाइन करो ना कि वो इंसान ज़िंदगी भर रोए कि मैंने क्या खोया, है ना। वो हमेशा कंपेयर करेंगे आपको और अपनी जो
उनकी वाइफ है उनको। सो हमेशा ऐसे अपने आप को बनाओ, ऐसे निखारो खुद को कि जो इंसान छोड़ के गया वो ज़िंदगी भर सर पीटे कि मैंने क्या खो दिया। आप उनके लिए रो रहे जो कि आपको छोड़कर चले गए हैं, जो कि डिवोर्स करके किसी और से मैरिज कर लिया है। सो इसको ही हम कार्मिक कनेक्शन बोलते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप का एंड खत्म होना ही होता है, रिबर्थ होता है बहुत लोगों का, जहाँ पे कार्मिक सोलमेट्स होते हैं। ठीक है, इसके बारे एक शॉर्ट वीडियो में बनाऊंगी जिससे कि आप लोगों को पता चले कार्मिक और कार्मिक सोलमेट्स क्या होते हैं। एक क्वेश्चन भी था किसी का कि कार्मिक और कार्मिक सोलमेट्स क्या होते हैं। ठीक है, सो कार्मिक रिलेशनशिप वही होता है जो कि खत्म होना होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्षमा मांगना होता है उस इंसान से और आगे बढ़ना होता है। आपको वो इंसान ये दिखाने के लिए आते हैं कि पास्ट में तुमने ये सब किया है मेरे साथ और अभी मैं तुमको दिखा रहा हूँ, इसको रिलीज करो, अदरवाइज हम लोग लूप में रहेंगे। सो कुछ ये जो आज की रीडिंग है ना, वो कोई कार्मिक रिलेशनशिप के लिए है, जहाँ पे आपके पार्टनर ने या तो आपको छोड़ के किसी और से मैरिज कर ली है या किसी और के साथ रिश्ते में अभी हैं वो, और इस तरह की जो रिलेशनशिप है वो कार्मिक रिलेशनशिप होंगे। अब ऐसे रिलेशनशिप से क्या आपके पार्टनर वापस आते हैं, कुछ कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे वापस आते हैं, लेकिन वो तब आएंगे जब आप अपने लेसन्स को सीखोगे। अदरवाइज कोई और इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और वो भी यही करेंगे जो इन्होंने किया है। समझ रहे हो? इसको ही मैं बोलती हूँ बार बार, रियलाइज़ कीजिए कि आपने कभी उस इंसान के साथ कुछ किया है, तभी वो इंसान आपके साथ ये सब कर रहे हैं। जो मैंने कल की वीडियो में भी कहा था क्लाइंट के बारे में, राइट? सो जब आप ये रियलाइज़ कर लोगे ना, तो आप इस लूप से निकल जाओगे। ये जो लूप चल रहा है ना, इससे निकल जाओगे आप। फिर कौन रहेगा वहाँ पे इस लूप में? वो इंसान रहेंगे। अगर वो नहीं रियलाइज़ कर रहे हैं तो फिर उनके साथ कोई ऐसा इंसान जुड़ेगा जो कि उनके साथ ये सब करेगा। सो आपको इस लूप से बाहर निकलना है। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब है हमारे रिश्ते में और बार बार सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं और मैं नहीं चाहता इस साइकिल में रिपीट करना, या हर बार आपकी लाइफ में एक ऐसे इंसान आते हैं जो कि आपको डैमेज करके चल जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने कभी वो किया है। बस उसको रियलाइज़ करना है, क्षमा मांगना है कि मैंने किया, मुझसे गलती हुई, जाने अनजाने में नहीं पता था, मैंने कर दिया, अब मुझे माफ़ करें, और इस लूप से निकालें। जब ये प्रेयर आप करते रहोगे ना, तो आप इस लूप से निकल जाओगे और आपके लाइफ में उस टाइम सोलमेट्स आते हैं। अगर ये इंसान आपके सोलमेट होंगे तो यही इंसान वापस आपकी लाइफ में आएंगे। समझ रहे हो? सो रियलाइजेशन, रिलीज एंड रिफ्रेश, रीस्टार्ट, है ना? सो यही करना होता है आपको। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको पकड़ के रखे हैं कि हम नहीं जाने देंगे अपने पार्टनर को। एक तो मुझे ये दिख रहा है, और या तो आपके पार्टनर ने पकड़ के रखा है आपको कि वो आपको जाने नहीं देंगे। ये दोनों में से किसी की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी है ये, जहाँ पे ये इंसान, इनको फ्यूचर में ऐसा रियलाइज़ होगा कि ये रिश्ता खत्म हो गया है और अभी भी ये रिश्ते को ये पकड़ कर बैठे हैं। ठीक है, अगेन मुझे एक रीस्टार्ट दिख रहा है जहाँ पे एक्सप्रेसिंग लव, मैसेज ऑफ लव, थिंकिंग ऑफ लव, इन्फॉर्मिंग यू की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं आपको एक कॉल करना, अपना प्यार एक्सप्रेस करना, मैसेज करना, आपको याद करेंगे, आपके बारे में बार बार सोचेंगे। तो ये कब होगा? जब आप रियलाइज़ करोगे और रिलीज़ करोगे। समझ रहे हो? कैसे समझाऊं मुझे नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आए। ये टॉपिक जो है ना, ये टॉपिक समझने वाली चीज़ है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना नहीं समझते इस चीज़ को कि हमने कभी कुछ गलत किया है। सब विक्टिम कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं कि नहीं हमारे साथ ही गलत हुआ है। ऐसा नहीं होता है। आपने कभी कुछ किया है गलत जिसके चलते गलत हो रहा है, बस उसको समझना है कि कहाँ गलत किया मैंने। स्टार्टिंग से अपनी जर्नी को सोचिए, कौन कौन आपकी लाइफ में आए, किसके साथ आपने क्या किया, किसी के साथ आपने कुछ बुरा किया है, उसकी आह लगी है, या फिर वो एक कार्मिक साइकिल में आप फंसे हो, या फिर कुछ ना कुछ हुआ है जिसको रियलाइज़ करना है, रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने का मतलब होता है माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना कि मैंने जाने अनजाने, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई, अब मुझे इस कार्मिक चक्र से निकालिए। ठीक है, अगर उस इंसान का नंबर आपके पास है या फिर माफ़ी मांग सकते हैं अगर आप उनसे, तो माफ़ी मांग लीजिए आप उनसे। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं माफ़ी मांग सकता उससे फिजिकली, तो एनर्जेटिकली माफ़ी मांगिए आप। ठीक है, उनको इमेजिन कीजिए और उनसे माफ़ी मांगिए और ईश्वर से माफ़ी मांगिए। इस तरह से आप इस लूप से निकल जाओगे। और उसके बाद अगर इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन भी है, कुछ कार्मिक बैगेजेस आपने ख़त्म कर दिए हैं माफ़ी मांग के, तो यहाँ से एक नया चक्र शुरू होगा, जो कि या तो सोलमेट्स वाला रिश्ता होगा या फिर से कार्मिक होगा। अब कार्मिक रिश्ता हमेशा खराब नहीं होता है। कार्मिक रिश्ता जो आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलेगा, वो होता है कार्मिक। अगर आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है, वही आपके सोलमेट बन जाते हैं। समझ रहे हो? सो यही चीज़ है कि बस समझना होता है कि हमने कुछ गलत किया है जो हमें गलत मिल रहा है। ये ऐसा समझ लें कि हम होटल पे बैठे हैं, जो मेनू हम मेनू से जो हम ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ें वही आएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि हम होटल में जाते हैं और हमें मेनू देते हैं, वो हम कुछ और ऑर्डर करते हैं, वो हमें कुछ और सर्व करते हैं। ऐसा नहीं होता है ना। सो जो आप ऑर्डर कर रहे हो आपको वही सर्व किया जाएगा, बस इतना ही समझना है इसको। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ पे आपसे कॉल करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, मैसेज करना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी फीलिंग्स को और बताना चाहेंगे। एडिक्शन यही है कार्मिक रिश्ता। इतना ज़्यादा एडिक्शन होगा, इतना ऑब्सेशन होगा,
फिजिकल नीड होता है ना, फिजिकल इंटीमेसी या फिर हक मेरी हो तुम वाली एनर्जी। सो ये होता है कार्मिक रिश्ता, जहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, इतनी इंटेंसिटी होती है ना कि आपको लगेगा कि आप नहीं निकल पाओगे उस इंसान से, एक ड्रग की तरह आपको एडिक्टेड लगेगा उस इंसान से, ठीक है। और उनको भी वैसे ही लगेगा कि नहीं छोड़ के रह सकते आपको। सो एक फिजिकली भी एक पुल फील होती है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, और टॉक्सिक भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ईगो होता है पार्टनर का, या फिर आपका भी बहुत ईगो होगा और वो स्विच करता रहेगा, कभी आपका ईगो कभी उनका ईगो, ठीक है। कभी आप झुकने के लिए रेडी होंगे, बहुत अनकंडीशनल लव में होंगे, तो आपके पार्टनर जो है वो टॉक्सिक हो जाएंगे। जब आप टॉक्सिक होंगे तो वो अनकंडीशनल लव में आ जाएंगे। सो ऐसे स्विच होती रहती है एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे एडिक्टेड फील करेंगे, बहुत ऑब्सेस्ड होंगे, और ये अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सबअटैचिंग एंड रीबिल्ड, परसिस्टेंस, वर्किंग आउट इट, रिपेयरिंग। इन्होंने तोड़ा रिश्ता, उसके बाद अब ये चाहते हैं कि रिपेयर करे इस रिश्ते को, ये ठीक है। अब रिपेयरिंग में है। अब क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेल वर्क कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि ये जो रिश्ता जो ख़राब हुआ है पास्ट में वो रिपेयर हो सके। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि पास्ट में आपने एक दूसरे को अब्यूज़ भी किया है, कुछ लोग एक दूसरे को मारे भी है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो कार्मिक रिश्ता यही होता है जहाँ आप हाथापाई में उतर जाते हो, लेकिन फिर भी उस इंसान को आप छोड़ नहीं पाओगे, समझ रहे हो ना। मतलब सारे हद पार हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगेगा नहीं, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। मतलब कुछ दिन आप दूर रहोगे उनसे, फिर ऐसी इंटेंसिटी, ऐसी मैग्नेटिक पुल आपको देंगे ना वो, कि आपको लगेगा जो भी हो, ये इंसान जितने भी टॉक्सिक हैं, राक्षस प्रवृत्ति के भले इंसान है, लेकिन मैं रहना मुझे इनके साथ ही है। और उनको भी ऐसे ही फील होगा कि ये इंसान जैसे भी हैं, लेकिन रहना मुझे इनके साथ ही है। और बहुत पॉजिटिवनेस होता है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मेरे हो तुम वाली एनर्जी, तुम किसी और को नहीं देख सकती हो, तुम किसी और के साथ बात नहीं कर सकते हो, ऐसी वाली एनर्जी। सो ये जो एनर्जी है टॉक्सिक एनर्जी, ये कार्मिक रिश्ते में ही होता है, ठीक है। ओके, सो अब ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्या दिख रहा है मुझे, अट्रैक्शन, टीजिंग, हुकिंग अप एंड डेट, थर्ड पार्टी टेम्पटेशन। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी ही होगी, क्योंकि कार्मिक रिश्ता है, आपने किया है तो वो दिखाएंगे ही दिखाएंगे आपको। सो मुझे ये लग रहा है ना कि ये थर्ड पार्टी के चलते आप लोग अलग हुए हो, और ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान बहुत लोगों से अट्रैक्ट होना, बात करना, डेट पे जाना, ये सब आपको पता चला है। किसी और से ज़्यादा टेम्परेट होना, ये सब आपको पता चला है, जिसके चलते आपने उनसे एक दुनिया बना ली है। ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप किसी और के साथ इनको लगा होगा, और या तो आप होंगे और इनको पता चला होगा, और उसके बाद आप लोगों की दुनिया आई है, ठीक है। सो मैक्सिमम जो होता है वो मस्कुलाइन एनर्जी ही इस जगह जाते हैं। सिडक्शन, दूसरे थर्ड पार्टी सिचुएशंस में मस्कुलाइन एनर्जी ही जाते हैं। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा ही अनकंडीशनल लव में होती है। अभी एनर्जी स्विच हुई है, जहां आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव में आ गए हैं और आप आ गए हैं मस्कुलाइन एनर्जी में, जहां आप अब दूसरे इंसान से डेट करना चाहते हैं, दूसरों को देखना चाहते हैं, और रिश्ते देखना चाहते हैं, और फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। सो आप अभी मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, मुझे ये लग रहा है। एक हिम्मत होती है ना, वो टूट गई है। एक ट्रस्ट होता है ना, वो टूट गया इस रिश्ते में। सो जो ट्रस्ट टूट गया, हिम्मत टूट गई है, तो अब और कुछ बचा नहीं कि जोड़े कैसे। अगर रिपेयर करने जाएं तो कुछ तो चाहिए रिपेयर करने के लिए। सो रिपेयर करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसा लग रहा है, जिसके चलते कि इंसान समझ नहीं पा रहे, हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से रिपेयर करें। क्योंकि चीज़ें पास्ट में भी आपके आँख के सामने सब कुछ आ गया है, एकदम रंगे हाथ आप पकड़े हो, रेड हैंडेड पकड़े हो आप, ऐसा हो सकता है अपने पार्टनर को, और इनको बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बोलेंगे क्या आपसे। सो वो जो भी होता है ना थर्ड पार्टी, वो टेम्परेरी होता है, वो खत्म हो जाती है कुछ दिन में, और वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए होती है। जिस दिन आप समझ जाओगे ना कि ये थर्ड पार्टी सिर्फ आपको दिखाने के लिए हुई है, आप जिस दिन रियलाइजेशन, रिलीज और रिफ्रेश वाली एनर्जी में आ जाओगे, उस दिन आपकी लाइफ की आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको ये समझना है कहीं आपसे गलती हुई है। सो पास्ट के सारे रिश्तों को सोचिए और समझिए कि कहाँ आपसे गलती हुई है। कहीं आपने गलती की होगी जो कि आपको दिखाने के लिए इंसान आ रहे हैं। अगर आपसे इस जन्म में कुछ गलती नहीं हुई है तो आप समझ लें कि पास्ट लाइफ में आपने कुछ किया है। सो आपको करना क्या है, बस रिलीज एंड रिफ्रेश, ठीक है। अगेन द रनर की एनर्जी है। रनर की एनर्जी फियर ऑफ इंटीमेसी, रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल्स एंड फ्लीटिंग। अगेन वही एनर्जी है। ये इंसान कंफ्यूज्ड होंगे, या तो आप कंफ्यूज्ड होंगे, समझ नहीं आएगा इसमें एफर्ट्स लेना है कि नहीं लेना है। कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, बहुत लोगों से बात करना, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे रनिंग और चेजिंग ये चलते रहेगा जब तक आप लोग ख़त्म नहीं करोगे रनिंग और चेजिंग को। रनिंग चेजिंग इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है। देखिए, जो इंसान चेस कर रहा है, जो इंसान भाग रहा है,
और जो इंसान उसके पीछे भाग रहा है, चेजर, रनर तब तक भागेगा जब तक चेजर भाग रहा है उसके पीछे, है ना। वो पीछे घूम घूम के देखेगा भाग रहा है, वो भागते ही जाएगा। जब चेजर चेज करना बंद करता है, रनर अपने आप रन करना बंद कर देते हैं। तो अगर आपके पार्टनर भाग रहे हैं आपसे, जब तक आप चेज करते रहोगे, जब तक आप भगाते रहोगे उनको, वो भागते ही रहेंगे, ठीक है। जब तक आप उनके पीछे दौड़ोगे वो दौड़ते ही रहेंगे। आपको रुकना है, आपको समझना है कि मुझे नहीं भागना, जो मेरे लिए होगा वो यहाँ मेरे पास आएगा, मुझे किसी को भाग के नहीं पकड़ना है, ठीक है। सो अगर ये भाग रहे हैं, इनको भागने दीजिए। ये कुछ दूर जाएंगे, पलट के देखेंगे, जब आप नहीं आ रहे हो ये ठीक वापस आएंगे आपके पास, समझ रहे हो ना। सो ये है यहाँ की थ्योरी जो आपको समझनी है। बहुत छोटी सी थ्योरी है जो कि समझनी है, बहुत छोटी है लेकिन बहुत डीप है। यही सिखाने के लिए यहाँ पे लोग है ना यूट्यूब में पैसे लेते हैं आपसे, कोर्स बेचते हैं, पैसे लेते हैं। कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ये। आप जाओ कोर्स आप कर लो, आप कोर्स 70,000 80,000 1 लाख रुपीज़ दे के लोग कोर्स कर रहे हैं और सिखाते यही हैं। जो मैं आप लोग को फ्री में ज्ञान दे रही हूँ ना, बस यही सिखाते हैं आपको। और इनर वर्क जो होता है वो इनर वर्क भी मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। आपके ब्रेन, आपकी माइंड का रीप्रोग्राम होना ही इनर वर्क होता है। वो कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसका लोग इतना यहाँ पे पैकेज बना के बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनर वर्क। और जो जर्नी के बारे में जानना है आप लोगों को, वो हर वीडियो में मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोग कहीं जाके फंसो मत, किसी स्कैम में मत फंसो। लोग सिर्फ बिजनेस बनाए हैं यहाँ पे ये सब बेचने का। इनर वर्क मैं भी करवाती हूँ, लेकिन उनको करवाती हूँ जो कि बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। मैं उनको हेल्प करती हूँ, उनको गाइड करती हूँ, और मैं भी पैसे लेती हूँ, लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट लेती हूँ। और वो भी जब लोग मेरे पास आते हैं। मैंने कभी आपको कोर्स बेचा है इनोवा का? मैंने कभी आपको बोला मेरे पास आइए, इनोवा कीजिए, जर्नी के बारे में जानिए, पैसे दीजिए मुझे? मैं कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको घुमा के वो बताएंगे और बताएंगे यही चीज़, ठीक है, कि आपको रुकना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना है, अपने चक्रा को बैलेंस करना है, ताकि आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट ना रहो, चाहे वो कार्मिक रिश्ता हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो। इतनी जो ट्रिगर्स होते हैं और इतना जो तकलीफ उठाते हैं वो इसलिए उठाते हैं क्योंकि कर्मा को नहीं समझ रहे हैं और अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। जिस दिन ये दो चीज़ आप कर लोगे ना, उस दिन सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। सो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे। अब इस टॉपिक में जब मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो मेरी बातें ख़त्म नहीं होती हैं। मुझे इतना कुछ लगता है कि मैं बता दूँ, आप लोग सीख जाओ और अपने ऊपर काम करो और इस चक्र से निकलो आप लोग, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। ओके, चेजर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग कोडिपेंडेंसीज। मैंने बोला ना, चेजर हमेशा कोडिपेंडेंट होता है। उनको लगता है कि मेरे पार्टनर नहीं होंगे तो मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, रुक जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, जिसके चलते आपको लगता है कि आप कोडिपेंडेंट है, ठीक है। आप जो रो के सो रहे हो ना, ये आपके माइंड को आप गलत तरह से रिप्रोग्राम कर रहे हो। एक टाइम ऐसा आता है जब रो के सोने में ही हमें सुकून मिलने लगता है ना। हमें लगता है कि हम नहीं रोएंगे तो हम सो नहीं पाएंगे। सो उस इंसान को याद करिए, रोइए, सोइए, आपको नींद आ जाएगी। सो ये भी आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर रहे हो ऐसे, जैसे कि वो इंसान नहीं रहेंगे तो मेरी दुनिया नहीं चलेगी, क्यों मेरे साथ हुआ, क्यों मेरे साथ हुआ। ये जो विक्टिम बने हो आप, इसलिए आप विक्टिम कॉन्शियसनेस से नहीं निकल पा रहे हो। जिस दिन अपने माइंड को आप सही से रिप्रोग्राम करना स्टार्ट कर दोगे, अच्छे एफर्मेशंस रात में देके सोना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आपकी सेकेंड डे से आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो प्लीज़ समझिए इस चीज़ को। Divine, please guide some messages, please Divine। क्या बोलना चाहते हैं ये इंसान? नहीं, हम आज मैसेज नहीं देखेंगे, हम गाइडेंस देखेंगे। आपको क्या करना चाहिए? मैसेज हमने देख लिए सारे, है ना, कि क्या बोलना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं। Some guidance please Divine। सो अगर आपका कार्मिक रिश्ता नहीं है ना, तो कार्मिक बैगेजेस हैं। अब बैगेजेस भी ऐसे ही खाली होते हैं। जब तक कार्मिक बैगेजेस होंगे ना, सोलमेट वाला रिश्ता सोलमेट नहीं रहेगा, ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता ट्विन फ्लेम नहीं रहेगा, ठीक है। ट्विन फ्लेम तो ऐसे भी बहुत टॉक्सिसिटी होती है, उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। जब तक आप पूरी तरह से हील नहीं होते हैं, वो अलग ही जर्नी है, ठीक है। उसको समझना इतना आसान नहीं है और उसमें बहुत लोग होते भी नहीं हैं। जो कार्मिक और सोलमेट जो है वो समझ में आती चीज़ें, ठीक है। सो जो भी हैं उसको समझिए और इस बैगेज को ख़त्म कीजिए और लूप से बाहर निकलिए। सरेंडर टू द मैजिक ऑफ हु यू आर। क्या बोला मैंने? वी ऑल हैव मैजिक इन अस, इवन इन द मुंडेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। Remember that you are magical being with a uniqueness and worth that come from just being you।
मैंने भी यही बोला ना कि पूरी जर्नी जो आपकी है ना, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में है, पूरी जर्नी आपकी मोक्ष की जर्नी होती है, जहाँ आपको ये समझना होता है कि आप कौन हैं और आप में क्या यूनिकनेस है। बस आपको ये पहचानना, खुद को पहचानिए तो आपको आपके पार्टनर भी पहचानेंगे, पूरा यूनिवर्स आपको पहचानेगा। आप दूसरे को पहचानने में, दूसरे को चेस करने में इतने बिजी हो जाते हैं कि आप अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन जर्नी तो आपकी है। अगर आप अपने आप को भूल जाओगे तो फिर जर्नी किसकी जियोगे आप, ज़िंदगी किसकी जियोगे आप, है ना। किसी और इंसान की ज़िंदगी को आप जी रहे हैं, किसी और इंसान को अप्रिशिएट कर रहे हैं, रो रहे हैं उनके लिए, तो वो इंसान आपको नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, आपको नहीं समझेंगे, क्योंकि आप खुद को नहीं समझ रहे हैं। सो यहाँ ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझिए और मैजिक देखिए। उसके बाद जब आप ये कर लोगे ना, पूरी यूनिवर्स आपको सल्यूट करती है उस टाइम पे। बस आप इतना समझना आपको कि आप कौन हैं और आपकी जर्नी क्या है, ये इंसान क्यों मिले आपकी लाइफ में और क्यों हुआ आपके साथ ये सब। इतना ही है, बस इतना ही समझना है, ठीक है। सरेंडर टू योर इंट्यूशन, ट्यून इनटू योर इनर वॉइस। अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनिए, अपनी इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिएगा और अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए। बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, माइल्ड फोकस कीजिए। पहले तो अपने चक्रास को एक्टिवेट कीजिए और अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है। बी अवेयर ऑफ एनी गट फीलिंग, फ्लैश, नोइंग और आहा मोमेंट दैट कम थ्रू टू गाइड यू। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है ना, जो फीलिंग्स, गट फीलिंग आपको आती है, जो नोइंग, जो आपको पता होता है कि ये होने वाला है या फिर कुछ अच्छा होने वाला है या फिर कुछ गलत होने वाला है, ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं ना, वो डाउनलोड्स होते हैं बहुत बार और हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए और अपनी सोल ग्रोथ पे, अपनी सोल पाथ पे रहिए, ठीक है। सो यू नो, इन शॉर्ट यही है कि ये आपकी जर्नी है। आप जो है उसको पहचाने कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करने आया हूँ इस धरती पे। ये इंसान मेरे पास क्यों आए, मेरी ज़िंदगी में क्यों आए, क्यों किया इन्होंने इतना बवाल मेरी ज़िंदगी में, क्यों मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मचा दी इन्होंने, और क्या है इनमें जो मैं इनके पीछे ऐसे भाग रही हूँ, ठीक है। सो ये सब चीज़ का क्वेश्चन खोजिए, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर खोजिए और अपने आप को पहचानिए। आप जो है वो यूनिक हैं, इसलिए आपके साथ ये सब हुआ है। विक्टिम कॉन्शियसनेस से बाहर निकलिए और इनको थैंक यू बोलिए कि ये इंसान आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी लाइफ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हुई कि आज आप चमक रहे हो, आप आज शाइन कर रहे हो। और अगर आप आज शाइन नहीं कर रहे हो, रो रहे हो, तो बहुत जल्दी माय डियर व्यूअर्स आप लोग शाइन करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आना भी आपके लिए ब्लेसिंग्स होती है, क्योंकि ये ऐसे सोल्स होते हैं जो कि आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं आपकी जर्नी में। अब ये सारी चीज़ें सबको बकवास लगेंगी, जिनको नहीं समझ में आती है, लेकिन है तो सच्चाई यही है ना। सो थोड़ा सा समझिए और इस साइकिल से निकलिए प्लीज़, ओके। सो ये थी आज की रीडिंग, थोड़ी इंटेंस थी लेकिन मज़ा आया मुझे। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आए, कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।